सीजन की शुरुआत किम नामी लड़के से होती है जो मिलिट्री का मेडिकल टेस्ट देने जाता है। वहाँ वो रिवील करता है कि उसे एक बहुत अजीब सी बीमारी है। वो इंसानों के बीच में नहीं रह सकता। इंसानों के साथ स्किन कांटेक्ट से उसे अजीब एलर्जी और रैशेस शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए वो टेस्ट में फेल हो जाता है। किम की इस बीमारी का इलाज न होने की वजह से वो 15 साल से अपने महलों जैसे घर में अकेला रह रहा है और इसका इलाज मिलने की उम्मीद भी छोड़ चुका है। सीन्स जिया नामी लड़की पे शिफ्ट होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब के तौर पे किसी के लिए एक नए टॉय के लॉन्च से टॉय लेके उस आदमी को जाके देती है, जो और कोई नहीं बल्कि किम ही है। पर बॉक्स पे केचप लगने की वजह से किम जिया को बाकी पैसे नहीं देता। इस सब में दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, पर एलर्जी शुरू होने की वजह से किम जैसे तैसे जिया को पैसे दिए बगैर ही वहाँ से भाग निकलता है। किम के घर की विंडो से सांता मारिया साइंटिस्ट की टीम उसके लिए एक मैसेज भेजते हैं, जो किम की कंपनी के लिए काम करते हैं, जिन्होंने एक इंसान के जैसे दिखने वाला रोबोट बनाया है और उसे अमेरिका की कंपनी को बेचने से बचाने के लिए वो किम की मदद मांग रहे हैं, जो उसे रोबोट देखने के लिए लैब बुलाते हैं। किम AG3 नामी रोबोट को देख हैरान रह जाता है, क्योंकि वो न सिर्फ इंसान की तरह नजर आती है बल्कि बात भी वैसे ही करती है। किम उस रोबोट को टेस्ट करने के लिए घर बुलाता है और अपने CEO को बोल के अमेरिका के साथ मीटिंग रुकवा देता है। सांता मारिया की टीम जब AG3 को किम के घर भेजने के लिए तैयार कर रही होती है, तभी उस पे कोल्ड ड्रिंक गिरने की वजह से उसका कुछ पार्ट खराब हो जाता है। इस टीम के लीडर होंग ने AG3 को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया की शक्ल दी है। अब ये लोग इस बात से अनजान कि किम को ह्यूमन एलर्जी है, जिया को AG3 बना के किम के सामने भेजने का फैसला करते हैं। जिया को उसका भाई फजूल एक्सपेरिमेंट्स पे पैसे जाया करने की वजह से घर से निकाल देता है, जिस पर वो अपने भाई के पैसे वापस करने के लिए होंग के साथ काम करने को तैयार हो जाती है। ये लोग जिया को ट्रेन करके किम के घर भेजते हैं। जब जिया को पता चलता है कि किम वही है जिसने उसके पैसे देने थे, तो वो उसे देख अजीब रिएक्शन देती है, जिसे होंग फ्रेंड मोड बता के कवर कर लेता है। किम AG3 को रोबोटिक फॉर्म में देख चुका था, इसीलिए उसे जरा भी शक नहीं होता और वो AG3 की टेस्टिंग शुरू कर देता है। पर AG3 से डिस्कनेक्ट होने की वजह से जिया इंसानों की तरह रिएक्ट करते हुए किम को हैरान पे हैरान करती रहती है। फिर वो किम की जान भी बचाती है और किम का दिल जीत लेती है। दिन खत्म होने पर जब वो वापस आती है तो होंग उस पे ये सब करने की वजह से बहुत गुस्सा होता है। दोनों को अपने रिलेशन वाले दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि होंग जिया को एक बेवकूफ लड़की समझता था और जिया होंग की बातों से हर्ट होके वहाँ से चली जाती है। वहाँ किम AG3 से इतना इम्प्रेस था कि उसे हर जगह वही नजर आने लगती है। इसीलिए वो होंग को कॉल करके 1 महीने के लिए AG3 को ट्रेन करने के लिए अपने पास रखने का कहता है। पर अभी भी AG3 का पार्ट ना मिलने की वजह से होंग इस बात को टालने की कोशिश करता है, तो किम उसका मसला हल करने के लिए उन्हें अपने घर का सर्वेंट क्वार्टर लैब बनाने के लिए दे देता है। अब कोई रास्ता बाकी ना होने पर होंग वापस जिया की मदद मांगता है, जिसे उसका भाई घर से निकाल चुका था, तो इसीलिए जिया उसके लिए काम करने को हाँ कर देती है, पर बदले में रहने के लिए जगह मांगती है। अगले दिन जब वो किम से AG3 बन के मिलती है, तो किम उसके अंदर अपना अलग फोल्डर बनाता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहाँ जिया अपनी आदत से मजबूर कुछ न कुछ गलत तो करती रहती है, पर उस बात को कवर भी कर लेती है। फिर किम उस बेचारी के सामने मजेदार सा खाना बना के खाता है और वो बस मुंह में पानी लिए उसे खाते देखती रहती है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो गलती से किम का कार्ड कैसल तोड़ देती है और फिर बैटरी लो का बहाना करके स्टैंड बाय मोड पे चली जाती है। अगले दिन किम उसे इस बात की सजा देने के बजाय उसकी वजह से किम की लाइफ में आए इस चेंज पे शाबाशी देता है। किम का खास बंदा उसे मिलने आता है, तो हम पे रिवील होता है वो और कोई नहीं बल्कि जिया का भाई है, जो देख जिया जैसे तैसे उसकी नजरों से बचती है। किम के CEO को सांता मारिया टीम की इन्वेंशन का तो पता चल जाता है, पर अब जबकि वो अपना लैब छोड़ के किम के घर है, तो कोई उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। सीन्स किम के घर पे शिफ्ट होते हैं, जो कुछ लेटर्स देख रहा था। वो उसे उसके बचपन के प्यार येरियल की तरफ से मिले थे, जो अगले दिन टाउन में आके सबसे पहले किम को मिलने आती है। येरियल किम को बताती है कि उसके डैड चाहते हैं वो किम से शादी कर ले। किम ये सुन के खुश तो बहुत होता है, पर येरियल के टच करने से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो घर के अंदर जाके इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है, पर बेहोश होके गिर जाता है। ये देखते हुए जिया उससे डरने के बजाय उसके बताए हुए तरीके
तरीके से उसे इंजेक्शन देती है। सीन्स किम के पास्ट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ किम के पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ के बाद किम के बेस्ट फ्रेंड हुआंग के फादर उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि इस वक्त किम की कंपनी के CEO हैं। उसके डैड ने किम की कंपनी पे कब्जा करने की कोशिश की और इसी चक्कर में हुआंग को किम से पेपर्स पे साइन लेने भेजा। इन्हीं ट्रस्ट इश्यूज की वजह से किम को ह्यूमन एलर्जी हुई। तब से वो ना इंसानों पे ट्रस्ट कर पाता है और ना ही उनके साथ रह सकता है। यानी ये एक फिजिकल बीमारी से ज्यादा साइकोलॉजिकल बीमारी है। होश में आके किम LG3 के उससे डरे बगैर उसका इलाज करने पे बहुत खुश हो जाता है, पर अभी भी अपनी एलर्जी की वजह नहीं बताता। जिया के भाई को हुआंग की वीडियो देख पता चल जाता है कि होंग की रोबोट की शक्ल उसकी बहन से मिलती है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताता है। वहाँ हुआंग कुछ लोगों को सांता मारिया की टीम को ढूंढने में लगा देता है। जिया के भाई को अपने वाइफ से पता चल जाता है कि होंग जिया का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिस पर जिया का भाई अगले दिन होंग से मिलने जाता है और उसे रोबोट का फेस बदलने का कहता है, पर वो लोग अपना राज खुलने से बचाने के लिए LG3 को वॉशरूम में छुपा देते हैं। सीन्स जिया और किम पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ किम जिया को फ्रेंड मोड पे लाके रियल के बारे में उससे बात करने लगता है। ऐसे ही बातों बातों में वो जिया को अपनी ह्यूमन एलर्जी का भी बता देता है, पर ऐसी कोई एलर्जी LG3 की मेडिकल हिस्ट्री में नहीं थी, इसीलिए जिया को लगता है किम उससे मजाक कर रहा है। अपने लिए खाना बनाते हुए किम जिया को बताता है कि कैसे अपनी पेरेंट्स के डेथ के बाद उसने खुद कुकिंग सीखी और जो भी बनता था उसे मजबूरन भूख मिटाने के लिए खाना पड़ता था। ऐसे ही आज वो प्रैक्टिस से इतना अच्छा कुक बना। उसकी इन बातों की वजह से जिया के दिल में भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो जाता है। अगले दिन किम जिया के साथ रियल को मिलने जाता है, जहाँ वो उससे शादी से मना करते हुए उसे अपनी मदर का नेकलेस देता है, पर रियल उसके रिजेक्शन की वजह समझ नहीं पा रही होती, इसीलिए नेकलेस लिए बगैर ही उससे हैंडशेक करके चली जाती है, जिसकी वजह से किम को एलर्जी शुरू हो जाती है। पर जिया के उसके साथ होने की वजह से किम बगैर इंजेक्शन लिए ही ठीक हो जाता है। उसे खुद भी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था, पर उसकी खुशी की कोई इंतहा भी नहीं थी। फिर वो जिया के साथ हर पब्लिक प्लेस पे जाता है और अपनी सारी बचपन की विशेष पूरी करने लगता है, लेकिन एकदम जिया से दूर होके उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो बेहोशी होने वाला होता है कि जिया को देख उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे उसे उससे प्यार हो गया हो। इसीलिए वो भाग के जाके उसे हक कर लेता है। होंग उन दोनों की नजदीकियों से जेलस हुए वहाँ पहुँच के किम को जिया को हक करने पे गुस्सा होने लगता है। उनकी लड़ाई रोकने के लिए जिया फिर बैटरी लो का बहाना कर देती है। होंग जिया को वापस उसके घर छोड़ देता है, ये कहते हुए कि उसका काम अब खत्म हो गया है। वहाँ किम का डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी तबीयत ठीक होने का मिरेकल उसकी LG3 से दोस्ती की वजह से है। इतने टाइम में वो पहली बार किसी से क्लोज हुआ है। इस पर खुश होके किम LG3 के लिए अलग रूम बना देता है। वहाँ होंग किम पे गुस्सा हुए उसे बताता है कि वो लोग जल्द नए इन्वेस्टर्स ढूंढ के यहाँ से चले जाएंगे, जिसके बाद वो इन्वेस्टर्स से मिलने भी चला जाता है। जिया किम के लिए परेशान LG3 बनी उससे मिलने चली जाती है। उसे देख किम बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने पास रखने के लिए सांता मारिया टीम को पैसे देके होंग के पीछे से खरीदने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता, जिस पर जिया उसे सांता मारिया टीम का दिल जीतने को कहती है। जिया की इंस्ट्रक्शंस पे चलते हुए किम उन्हें डिनर पे बुलाता है और वो सब साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। अगले दिन होंग जब इन सबको ले जाने आता है तो उसे रोकने के लिए किम अपनी बीमारी की सारी असलियत उसके सामने रख देता है, जिस पर होंग किम की मदद करने के लिए वहीं रुकने का फैसला कर लेता है और जिया को भी रोक लेता है। होंग किम के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, पर किम को उन्हें अपनी फैमिली मानने पे भी मजबूर कर देता है। इसके बाद किम जिया को अपने साथ साथ रखते हुए रियल के साथ डेट पे जाता है और जिया को होंग कंपनी देता है, पर जैसे उसने जिया के साथ एंजॉय किया था वो रियल के साथ नहीं करता। बारिश के आसार देख होंग अम्ब्रेला लेने चला जाता है और रियल अपने डैड की कॉल आने पर घर चली जाती है। जिया को अकेला पाके बारिश होने पर किम उसे कवर करता है, जहाँ दोनों एक ब्यूटीफुल सी किस शेयर करते हैं, पर तभी किम को होंग की शर्ट याद आ जाती है कि वो LG3 को टच नहीं करेगा, इसीलिए वो पीछे हट जाता है। पर अलग होने के बाद दोनों ही इस बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते हैं। किम इस बात के लिए परेशान होने लगता है कि उसे एक रोबोट पसंद आने लगी है, जिस पर अगले दिन वो जिया से मिलके उसे ये इनपुट करने को कहता है कि कुछ भी हो जाए वो किम के लिए फीलिंग्स ना पैदा करे और कल वाली मेमोरीज डिलीट करने का भी कहता है। जिया रात किस वाली बात अवॉइड करने के लिए फ्रेंड मोड में एरर का बोल के बच जाती है, पर बाद में किम को उदास देख जब वो फिर फीलिंग्स शो करती है तो किम उस पे बहुत गुस्सा होता है और उसे दोबारा इजाजत के बगैर फ्रेंड मोड पे आने पर सख्ती से
मना कर देता है क्योंकि वो खुद अपनी रोबोट के लिए ये फीलिंग समझ नहीं पा रहा था। रात पार्टी पे किम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। सबके जाने के बाद वो जिया को AG3 समझते हुए विश करता है कि काश वो एक इंसान होती और दोनों साथ एक अच्छी लाइफ गुजार सकते। उसके बेहोश होने पर जिया रोते हुए कहती है कि वो रोबोट नहीं है। अगले दिन होंग जिया को बताता है कि AG3 को तैयार होने के लिए अभी भी 3 दिन लगेंगे। तब तक जिया उसे नहीं बता सकती कि वो इंसान है, पर उसके बाद होंग किम को खुद सब सच बता देगा। किम जिया को अच्छे से तैयार करके एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ वो उसे अलग बिठा देता है और खुद येरियल और उसके फादर के साथ डिनर पे अपनी और येरियल की शादी डिस्कस करता है। वहाँ उस पे रिवील होता है कि उसे जो लेटर्स भेज रहा था वो येरियल नहीं बल्कि उसके फादर थे, यानी बेचारा किम जिसे अपना सच्चा प्यार समझ रहा था वो सब भी बस एक झूठ था। जिया अपनी नीज को एलर्जी की वजह से डॉक्टर के पास ले जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि किम को जो बीमारी है वो असल में एग्जिस्ट करती है, पर वो बेचारी ये नहीं समझ पा रही थी कि वो भी तो एक इंसान है, तो फिर उसके पास होने से कभी किम को कुछ क्यों नहीं हुआ। जिया ये सब समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए वापस डॉक्टर से मिलने जाती है जो उसे बताते हैं कि कैसे ये सब क्योर किया जा सकता है। फिर जब डॉक्टर को पता चलता है कि जिया किम की बात कर रही है और वो रोबोट बनी किम के साथ वक्त गुजार रही है, तो डॉक्टर इस सब से परेशान उसके साथ सांता मारिया टीम के पास जाके उन पे बहुत गुस्सा होता है। वहाँ किम होंग से मिलके उस पर रिवील कर देता है कि वो AG3 यानी जिया को पागलों की तरह चाहने लगा है, जो सुन के होंग परेशान हो जाता है। फिर उसके वापस आने पर जिया उस पे बहुत गुस्सा होती है कि सब जानते हुए भी उसने जिया को AG3 बना के किम के पास भेजा। अगर उसकी वजह से किम को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती और फिर ऐसे ही गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। डॉक्टर होंग को जिया के AG3 बन के किम के पास जाने वाली बात को हमेशा के लिए अपने सीने में दबाने को कहता है क्योंकि उसे डर है कि सच जान के किम की हालत बिगड़ सकती है। जिया AG3 बन के एक आखिरी बार किम से मिलने जाती है जहाँ किम जिया के साथ एक अच्छा दिन गुजार के अपनी फीलिंग से तंग आया जिया को अपनी मदर का लॉकेट देते हुए रीसेट कर देता है ताकि AG3 किम की सारी मेमोरीज भुला दे और किम भी उसके बगैर रहने की कोशिश कर सके। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है जिसके बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाते हैं। किम नॉर्मल लोगों की तरह ऑफिस जाने लगता है जहाँ वो जिया के भाई के साथ मिलकर कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स चेक करता हुआंग और उसके डैड के फ्रॉड्स ढूंढ निकालता है। घर पहुँचने पर वो देखता है कि सांता मारिया टीम जाने से पहले उसके साथ वक्त गुजारने के लिए उसके लिए डिनर तैयार करती है। जिया किम के लिए अपनी फीलिंग्स को बढ़ता देख उससे दूर रहने के लिए सिटी छोड़ के जाने का फैसला करती है। वहाँ किम ऑफिस में सांता मारिया की टीम को सबके सामने लाते हुए और उनके काम का सबको बता के हुआंग और उसके डैड को नीचा दिखाते हुए उनकी सारी चालों को उन पे उल्टा देता है। किम अब भी जिया को भुला नहीं पा रहा था, इसलिए होंग को AG3 का फेस बदलने से रोक के वापस AG3 की ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि अपनी दोस्त को वापस ला सके। जिस ट्रेन से जिया जा रही होती है उसी ट्रेन में किम भी टाउन से बाहर मीटिंग पे जाने के लिए बैठ जाता है। वो जिया को देख हैरान रह जाता है। होंग को कॉल करने पर वो उसे बताता है कि उन्होंने AG3 को बनाने के लिए जिस लेडी को मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया था वो जिया थी, इसलिए उन दोनों की शक्ल मिल रही है। वहाँ हुआंग के लोग उसे AG3 और जिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे देते हैं। ये देखते हुए वो होंग को अपने साथ लगा के वहाँ उन आदमियों को कंप्यूटर हैक करने के लिए USB लगाने भेज देता है जिसमें उसके आदमी कामयाब भी हो जाते हैं। सीन्स किम पे शिफ्ट होते हैं जो जिया का पीछा करते हुए उसी होटल पहुँच जाता है जहाँ वो काम करने जाती है। जिया इस सब से परेशान हुए होंग को मदद के लिए बुला लेती है जो डॉक्टर के कहने पर किम को सच जानने से रोकने के लिए फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। किम ज्यादा से ज्यादा टाइम जिया के साथ गुजारने की कोशिश करने लगता है जिसमें वो कामयाब भी हो रहा था। दोनों गलती से एक कमरे में बंद हो जाते हैं जहाँ साथ बहुत सारा वक्त गुजारते हुए किम जिया को जानने की कोशिश करता है। हुआंग के हैकर्स उसे AG3 का डेटा लाके दे देते हैं जिससे उसे किम की बीमारी और जिया का AG3 बन के किम के पास जाना सब पता लग जाता है। वहाँ होंग किम के पास पहुँच के उसे वापस ले जाने की कोशिश करता है पर किम किसी न किसी बहाने से जिया के साथ रुकने में कामयाब होता जा रहा था। सीन जिया के भाई पे शिफ्ट होते हैं जिससे हुआंग की मदद से पता चल जाता है कि जिया रोबोट बनने किम के पास जाती रही है। यहाँ सांता मारिया की टीम को उनका डेटा हैक होने का पता चल जाता है, साथ ये भी कि AG3 ने किम का स्पेशल फोल्डर डिलीट नहीं किया था, वो तो हुआंग तक पहुँच चुका है। होंग जैसे तैसे किम को वहाँ से लेके निकलता है कि उसे ये खबर मिल जाती है। वहाँ किम फिर धोखा दे उसे चकमा दिए जिया के पास पहुँच जाता है। जिया के गले में अपनी मदर का लॉकेट देख वो समझ जाता है
है कि जिया ही AG3 बनी उसके पास आ रही थी। इसी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे फौरन घर लाके डॉक्टर उसका इलाज शुरू करता है। सीन्स हुआंग के डैड पे शिफ्ट होते हैं, जो किम के डायरेक्टर की पोजीशन और उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए सांता मारिया टीम को AG3 उनके हवाले करने के लिए फोर्स कर लेता है। जिया अपनी तरफ से किम का दिल साफ करने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन किम सिर्फ उसकी इंसल्ट करता है या उसे बुरा भला कहते घर से निकालता रहता है। पर जिया हार नहीं मानती। आखिर उसकी एफर्ट्स देख उसकी दोस्त किम का दिमाग ठीक करने उसके घर पहुंचती है और उसे शुरू से लेके अब तक के सांता मारिया की और जिया की किम के लिए करने वाली एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस का बताती है, जिस पर फाइनली किम का दिल साफ हो जाता है और वो जिया को मिलने बुलाता है, जहां जिया सब सच बता के किम का अपनी तरफ से दिल साफ करते हुए किम के साथ अपने रिलेशन को एक नया स्टार्ट देती है और दोनों एक ब्यूटीफुल सी किस शेयर करते हैं। जब किम को पता चलता है कि अमेरिकन टीम AG3 को ले गई है और ये सब सांता मारिया टीम ने उसके लिए किया, तो वो AG3 को हर हाल में वापस लाने का फैसला करता है, जिस पर वो जिया के भाई और होंग के साथ मिलके हुआंग और उसके डैड के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू हो जाता है, जिसमें कामयाब होके वो आखिरी मोमेंट पे ऑफिस पहुंच के डील कैंसिल करवाते हुए हुआंग के डैड को फ्रॉड पे जेल करवा देता है। पर मसले इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। इन्हें पता चलता है कि AG3 अपनी जगह से गायब है, जिस पर ये सब मिलके AG3 को ढूंढने लग जाते हैं। असल में AG3 अमेरिकन टीम को पहचान नहीं पा रही थी और वो भी उसी फैमिली के बजाय चीज की तरह ट्रीट कर रहे थे। इसीलिए AG3 अपनी फैमिली यानी सांता मारिया टीम को ढूंढने निकल जाती है। इस चक्कर में वो बहुत से लोगों से मिलते हुए अलग एक्सपीरियंसेस करती है, पर फाइनली अपनी फैमिली यानी जिया, किम और सांता मारिया टीम से जा मिलती है। किम हुआंग और येरियल के डैड की किम को डायरेक्टर की पोजीशन से हटाने की आखिरी चाल भी खराब करते हुए मीडिया के सामने जाके इंटरव्यू देते हुए अपनी बीमारी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में सब बता देता है, जिस पर कंपनी के लोग किम को डायरेक्टर की पोजीशन से नहीं हटाते। किम की लाइफ में सब सही हो जाता है और वो जिया के साथ एक परफेक्ट लाइफ गुजारने लगता है। जिया अपने पैशन को फॉलो करने लगती है और किम मिलिट्री में चला जाता है। सांता मारिया टीम सबसे नामवर साइंटिफिक टीम बन जाती है और इसी के साथ ये सीजन हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।